हमारा क्वेश्चन है, कंसिडर अ स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर एट द टॉप ऑफ अ मर्क्यूरी ड्रॉप ऑफ रेडियस 4 मिलीमीटर. फाइंड द फोर्स exerted on this area. A. By the air above it. B. By the mercury below it. And C. By the mercury surface in contact with it. Atmospheric pressure equals to 1 into 10 raised to power 5 Pascal and surface tension of mercury equals to 0.465 Newton per meter. निगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अज्यूम ऑल नंबर्स टू बी एग्जैक्ट. ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला है कि हमारे पास एक मरकरी का ड्रॉप है. ठीक है, और हमें क्या कंसीडर क्या करना है, कंसीडर स्मॉल सरफेस एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ऊपर इतना एरिया कुछ जिसका एरिया कितना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, हमें इसको कंसीडर करना है और इसके लिए हमें फोर्स निकालना है. ठीक है, जो फोर्स कौन लगा रहा है, एयर अबव इट, ए पार्ट में एयर का निकालना है, बी पार्ट में जो मर्क्यूरी है अंदर का नीचे का यानी कि सरफेस के नीचे का वो कितना लगा रही है इस पे फोर्स, और सी पार्ट पे जो क्या है ये साइड वाला, ये जो साइड वाले सरफेस मर्क्यूरी का सरफेस जो फोर्स लगा रहा है वो निकालना है. ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है. ठीक है, तो गिवन पी नॉट हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है 1 इंटू 10⁵ और सरफेस टेंशन मर्क्यूरी का 0.465. ठीक है, और क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है 4 मिलीमीटर. ठीक है, और एरिया बोल रखा है हमें कितना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर का. ठीक है, तो यहाँ से ए पार्ट देखते हैं. ए पार्ट क्या बोल रहा है, किससे निकालना है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. तो हमें पता है कि फोर्स किसके इक्वल होता है, प्रेशर इनटू एरिया, और यहाँ पे प्रेशर हमारा कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो बस वैल्यूज पुट करनी है इसमें तो हमें, तो 1 इंटू 10⁵ इंटू 1 इंटू 10⁻⁻⁶. ठीक है, तो फोर्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 0.1 न्यूटन. ठीक है, ये आ गया हमारा ए पार्ट के लिए आंसर. अब करते हैं बी पार्ट के लिए. बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि जो मर्क्यूरी बिलो इट है, यानी कि इसके नीचे जितना भी मर्क्यूरी है. ठीक है, अब इसके नीचे जो मर्क्यूरी है, जो हमारा यहाँ पे मर्क्यूरी है, वो इस पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा अंदर से, वो निकालना है हमें. अब इसके ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और एक ये वाला, इसको मैं P ड्यू टू Hg जो अंदर है वो बोल देता हूँ. तो यहाँ पे इसको मैं अगर मैं P बोलूँ, P माइनस पी नॉट जो होगा, यानी कि ये प्रेशर जो मर्क्यूरी लगा रहा है माइनस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होएगा वो किसके इक्वल होगा, हमारा एक्सेस प्रेशर के, है ना, एक्सेस प्रेशर. और एक्सेस प्रेशर मर्क्यूरी ड्रॉप के लिए क्या होगा 2T/R, है ना. तो इसको देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि जो P माइनस पी नॉट है वो मेरा 2T/R के इक्वल है ना. तो यहाँ से इस P नॉट को इधर ले जाते हैं, P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस 2T/R. ठीक है, ये आ गया हमारा प्रेशर. अब हम फोर्स निकाल सकते हैं. तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया. तो प्रेशर हमारा इसके लिए ये बन जाएगा 2T/R प्रेशर इनटू एरिया. अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो ये हो गया हमारा 10⁻5 प्लस 2 इंटू 0.465 अपॉन 4 इंटू 10⁻³ ये प्रेशर और ये एरिया. ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो के इसमें वैल्यू आएगी हमारे लिए फोर्स की, आंसर आएगा 0.1002325 न्यूटन. थोड़ा लंबा आंसर है पर हमारा आंसर आएगा ये. ठीक है, ये आ गया बी पार्ट के लिए. अब देखते हैं सी पार्ट के लिए क्या आंसर आता है. सी पार्ट बोल रहा है कि द मर्क्यूरी सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद इट, यानी कि जो मर्क्यूरी उसके साथ लगी हुई थी उसके लिए निकालना है हमें. ठीक है, तो सी पार्ट यानी कि हमें किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से जितना भी फोर्स लग रहा होगा वो निकालना है, क्योंकि जो सरफेस के साथ लगी हुई है वो सरफेस टेंशन प्रोवाइड कर रही होगी ना. तो F इक्वल्स टू पी ए. तो P यहाँ पे क्या होगा, जो सरफेस टेंशन लगा रही होगी यानी कि एक्सेस प्रेशर. तो 2T/R इंटू ए, वैल्यू पुट करो 2 इंटू 0.465 अपॉन 4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻⁴
-6, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा फोर्स का कितना, 0.002325 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया हमारा सी पार्ट का आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।